हाय फ्रेंड्स, चैनल ए पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके हम लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट लगा सकते हैं और सबसे ख़ास बात है कि कैसे करके हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे करके कर सकते हैं, फिल्टर करके कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जितना एरिया में फ़िल्टर करने लगाना है उतना एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम इस हेडिंग के ऊपर में फ़िल्टर लगाएंगे तो इसके लिए हेडिंग के ऊपर में सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद में डेटा में जाना है और डेटा से फ़िल्टर में, और सेम अगर फ़िल्टर को हटाना है तो उसके लिए फिर से डेटा में जाना है और फ़िल्टर में क्लिक करना है। तो फ़िल्टर लगाने के बाद में हम लोग सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलिए कि हमको देखना है कि इसमें जो डिपार्टमेंट है, जो कास्टिंग है, कास्टिंग को पहले चाहिए, उसके बाद में आपका पैकेजिंग चाहिए, उसके बाद में चाहिए आपका प्रोडक्शन। तो इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये हम लोग फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं सॉर्ट करके। पहले डेटा में गया, डेटा से फिल्टर में जाके डिपार्टमेंट से सॉर्ट बाय ए टू जेड। सॉर्ट बाय ए टू जेड का मतलब है कि पहले ए अल्फ़ाबेट से जो भी है वो आएगा, लास्ट में जेड अल्फ़ाबेट से रहेगा, जेड अल्फ़ाबेट से जो है वो रहेगा। जेड टू ए का मतलब हो गया कि पहले जेड से आएगा, उसके बाद में वाई से आएगा, उसके बाद में एक से आएगा, ऐसा। अब इसमें और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सॉर्ट बाय कलर। अगर के चलिए कि इसमें कुछ कलर है, कुछ कलर कर देते पहले, कुछ येलो कलर में है, कुछ रेड कलर में है। तो जब ऐसा आपका बॉक्स का कलर रहेगा तब आप सॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। सॉर्ट बाय कलर दे जाके आपको कौन सा कलर से सॉर्ट करना है ये देना है। जैसे कि हम येलो से करेंगे तो येलो वाला पहले आ जाएगा। वैसा ही सेम टू सेम अगर हम रेड कलर को पहले लाना चाहेंगे तो रेड कलर में देंगे तो रेड वाला पहले आ जाएगा। ये हो गया आपका सॉर्ट। अब फिल्टर लगाने के लिए सेम टू सेम फिल्टर तो लगा हुआ ही है। अब इसमें पकड़ के चलिए कि सिर्फ हमको कास्टिंग का डेटा देखना है, तो इसके लिए सिर्फ हम लोग कास्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको अनसिलेक्ट कर देंगे, बाकी सब में सबका टिक हटा देंगे, कास्टिंग को सिर्फ टिक करके ओके करेंगे। तो अब देखिए जितना भी कास्टिंग से डेटा है, कास्टिंग डिपार्टमेंट का जितना भी एम्प्लॉय है सब आपको शो करेगा। उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ पैकेजिंग देखना है, तो पैकेजिंग में टिक करेंगे, बाकी सबको अनटिक रखेंगे। तो अब देखिए सिर्फ पैकेजिंग का डेटा शो कर रहा है। वैसा ही सिमिलरली हम प्रोडक्शन का देखेंगे, प्रोडक्शन में टिक करेंगे, बस सिर्फ प्रोडक्शन का देखेंगे। अब चलिए हमको प्रोडक्शन भी देखना है और कास्टिंग भी देखना है। प्रोडक्शन और कास्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए अब प्रोडक्शन और कास्टिंग दोनों ही दिख रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का सॉर्ट एंड फिल्टर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं। पकड़ के चलिए कि ये जो डेटा है इसमें टोटल हम लोग का 18 एम्प्लॉय आईडी है, तो इसमें कितना एम्प्लॉय डुप्लीकेट है ये कैसे करके चेक करें। पकड़ के चलिए कि आपको 500 एक आदमी का एक लिस्ट दे दिया गया है और उसमें आपको 5 आदमी ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो कैसे मतलब 500 का सीट का चेक करते रहेंगे, ऐसा में तो आपको पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए भी ऑप्शन है, इसको बोलता है कि डुप्लीकेट चेक। तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए आपको जितना एरिया में डुप्लीकेट चेक करना है उतना एरिया को पहले सिलेक्ट कर लेना है। आप अगर पूरा फील्ड को चेक करना चाहते हैं तो पूरा फील्ड को ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिए एक बार में। उसके बाद में आपको जाना है होम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट सेल रूल से डुप्लीकेट वैल्यू। अब जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना यहाँ पे डुप्लीकेट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 नंबर आईडी डुप्लीकेट है और 15 नंबर आईडी डुप्लीकेट है। तो ये हो गया पर चलिए हम 15 को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए 15 से डुप्लीकेट हट गया। ये हो गया कि कैसे करके आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं। कैसे करके आप जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। पकड़ के चलिए कि इसमें जैसे दो डुप्लीकेट रो है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए आप। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद में जाना है आपको डेटा
डेटा से आपको जाना है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन में। ये है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन जो रहता है डेटा के अंदर में। ये होम डेटा, डेटा से रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको देना है कि कौन सा वैल्यू को डुप्लीकेट, कौन सा वैल्यू के ऊपर में डुप्लीकेट है जिसको आप पकड़ना चाहेंगे, कौन सा रो का वैल्यू में। तो हम जाएंगे एम्प्लॉय नंबर में, वो हम सिलेक्ट कर ले एम्प्लॉय नंबर। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय नंबर जितना भी डुप्लीकेट रहेगा उतना में से एक वैल्यू को हटा दिया जाएगा। तो चलिए उन एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट कर लिया, टिक कर लिया और ओके कर दिया। अब देखिए 2 डुप्लीकेट था, 2 डुप्लीकेट को हटा दिया गया और 15 यूनिक वैल्यू अभी भी बचा हुआ है। ये हो गया कि आप कैसे करके डुप्लीकेट हटा सकते हैं। अभी पकड़ के चलिए कोई भी टेक्स्ट है जिसको आप और चलिए कि कोई टेक्स्ट है जो ज़्यादा लंबा है, जैसे हम पकड़ के चल रहे हैं प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। अब ये क्या है कि पैकेजिंग का देखिए कि आपका निकल चुका है साइड पे। अब इसको या फिर आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, फिर बड़ा करने से क्या है कि पूरा का पूरा फील बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन आता है जिसको बोला जाता है कि रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस टेक्स्ट को जो है इसको रैप कर रहे हैं, इसको तोड़ देगा। तो चलिए कैसे काम करते देख लेते हैं। तो रैप टेक्स्ट करने के लिए हम लोग इस टेक्स्ट को रैप कर लेते हैं पहले। अब देखिए नॉर्मल है, इसमें आपको कुछ कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा, पर क्या है कि जब अब इसको छोटा करेंगे तब ये नीचे में आ जाएगा, दूसरा लाइन बना देगा। तो जब भी आपको कोई लंबा लाइन है उसको आप नीचे में ही करना चाहते हैं तब आपको रैप टेक्स्ट यूज़ करना है। अब रैप को रैप कर दीजिए, देखिए फिर से चल गया, उठ गया। इसको रैप कर लेना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है, जैसे कि इसमें पी है, ये है। तो पकड़ के चलिए जब हम लोग टाइप करेंगे तो पी की जगह पे हम कर दिया डबल पी। अब जब हम डबल पी कर दिया तब देखिए कि यहाँ पे 26 प्रेजेंट और 3 एब्सेंट, मतलब 29 हो गया। तो डबल पी को काउंट नहीं कर पा रहा है। तो डबल पी जब हम लोग करेंगे तो ये काउंट नहीं कर पाएगा। तो पकड़े चलिए पी के साथ पी टाइप करते करते और दूसरा कुछ बटन भी ये हो सकता है, तो ये आपका फॉर्मूला में नहीं आएगा। तो इसके लिए इसका अभी एक सॉल्यूशन है कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना पड़ेगा कि आपको सिर्फ उस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। आप मैनुअली कुछ भी इंटर नहीं कर पाएंगे, उसको उस जगह पे मैनुअली कुछ भी इंटर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आपका पकड़ के चलिए कि प्रेजेंट और एब्सेंट का सिर्फ आप ड्रॉप डाउन बनाएंगे कि वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो इसके लिए फास्ट आपको जाना है, पहले तो डिलीट कर लेते हैं इसको। ये डिलीट कर लिया। उसके बाद में जितना एरिया में आपको ड्रॉप डाउन लगाना है, जितना भी एरिया में आपको ड्रॉप डाउन लगाना है उतना एरिया को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जाना है डेटा में, डेटा से जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा फील्ड के अंदर में रहता है डेटा वैलिडेशन, आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन का सेटिंग्स ऑप्शन में जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है उसमें एनी वैल्यू रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, उस एनी वैल्यू को आपको चेंज करके करना है लिस्ट में। लिस्ट मतलब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। अब जो सोर्स में आपको डालना है कि क्या क्या आपको ऑप्शन चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए एब्सेंट और प्रेजेंट। तो इसके लिए क्या करना है, हमको पहले लिखेंगे हम ए, या फिर हम पूरा का पूरा ही लिखते हैं एब्सेंट, SENT एब्सेंट। और चाहिए प्रेजेंट। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या चाहिए, हमको कॉमा लगाना है, कॉमा और प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, और बस ओके कर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का ड्रॉप डाउन कैसे करके बनाना है। आप चल गए इसमें पहले तो देखते हैं कि हम ये दे के देखते हैं। अब आप देने जाएंगे तो आपको मैनुअल वैल्यू एंटर करने नहीं देगा।
आप उसको कर ही नहीं सकते। आप देखिए इसमें दिखा दे रहा है कि दिस वैल्यूज डज नॉट मैच द वैलिडेशन क्राइटेरिया, द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर द सेल। मतलब क्या है कि आप ये भी नहीं डाल सकता, दूसरा कुछ भी नहीं डाल सकता इसमें। सिर्फ आपको डालना है इसमें एब्सेंट, फिर डालना भी नहीं है आपको, बस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। या फिर आप एब्सेंट सिलेक्ट कीजिए, या फिर प्रेजेंट सिलेक्ट कीजिए, या फिर एब्सेंट कीजिए, या फिर प्रेजेंट कीजिए। तो एब्सेंट और प्रेजेंट छोड़ के आप कुछ भी नहीं डाल सकते इसमें। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है और भी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। उसमें क्या है कि मिस्टेक से कोई भी दूसरा, मतलब जैसे कि पी की जगह पे पी के साथ में एक तो डॉट आ गया, दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे 29 प्रेजेंट है, या फिर 29 प्रेजेंट है, तो क्या हुआ गलती से पी के साथ में एक तो डॉट आ गया टाइप करते करते। तो देखिए 28 हो गया, ये काउंट नहीं करेगा, अब आपका पूरा का पूरा रजिस्टर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन को यूज़ करना है। तो प्रेजेंट और एब्सेंट आप करने जाएंगे, पूरा का पूरा लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है सीट। तो चलिए इसको कैसे करके एडिट किया जा सकता है ये भी देख लेते हैं। अब पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट करके चल गया डेटा से फिर से वैलिडेशन में। अब जो लिस्ट है इसमें एब्सेंट और प्रेजेंट जो है, इसको प्रेजेंट को कर देते हैं और एब्सेंट को कर देते हैं, एक मिनट फिर से करते हैं, लिस्ट प्रेजेंट को करते हैं पी, और ये तो सीट में आ जा रहा है, इसको पूरा डिलीट करते हैं और एब्सेंट को ए और ओके। आप देखिए डिलीट कर देते हैं, तो आप देखिए इसमें बस ए और टी। इसमें जैसे मेरा कलर भी दिया हुआ है, इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है, तो जब ए हम दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट रेड कलर आ रहा है। जैसे कि पिछला एपिसोड में हम लोग देखा था कि इसको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग टी को ग्रीन से और ए को रेड से किया था, देखिए आ जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब काम का चीज़ है इस अटेंडेंस रजिस्टर के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपका 99% तक आ जाता है।